तो अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है, वो जो सेकंड वाला सवाल है हमारे पास, तो उसमें क्या बोल रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो जबकि सार्वंतर और हमें ए दे रखा है। तो इसमें हमें क्या होता है कि जब भी हम समांतर श्रेणी के क्या के क्रमागत पद ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि A1 होगा, फिर A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, फिर ऐसे A5 A6 चलता जाएगा ये। तो ये क्या होता है हमारे पास A1 तो हमारे पास ए ही रहता है, तो ये क्या हो जाएंगे प्रथम पद, ये तो हो जाएगा हमारे पास ए ही रहेगा। फिर ये आएगा हमारे पास ए, उसमें सारवंतर जुड़ जाता है जब, ये तो होता है इनके बीच का अंतर डी होता है ना जब, तो इसमें डी जुड़ेगा तो सेकंड पद आएगा। फिर इसमें कितना जुड़ेगा ए प्लस डी और प्लस डी, यानी कि कितना हो जाएगा ए प्लस 2d, यानी कि सेकंड थर्ड पद हमारे पास ए प्लस 2d हो जाएगा। और फिर फोर्थ पद कितना हो जाएगा ए प्लस, और ये 2d प्लस डी यानी कि ए प्लस 3d चौथा पद। और फिर इसके बाद पांचवा पद आएगा, छठा पद आएगा, ऐसे ऐसे आता जाएगा। फिर पांचवा पद क्या होगा A5 हमारा कितना होगा ए प्लस 4d, ऐसे चलता जाएगा। तो अब इसी प्रकार हमने इसमें ये हमें प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं। तो देखो अब क्या होगा ये, तो हमारे पास ये पहला सवाल है, हमें इसमें ए दे रखा है, तो ए दे रखा है 10 और डी दे रखा है 10। तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी बनेगी तो वो क्या होगा, सबसे पहले ए आएगा प्रथम पद, फिर ए प्लस डी आएगा, फिर थर्ड पद आएगा ए प्लस 2d, फिर फोर्थ पद आएगा ए प्लस 3d, फिर आएगा ए प्लस 4d। तो हमें सिर्फ 4 ही पद ज्ञात करने हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे 4 पद। तो ए कितना है हमारे पास 10, और फिर ए प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, और फिर होगा ए प्लस 2d, तो ए इंटू 2 कितना है 2, और डी कितना है हमारे पास 10, और फिर कितना है 10 प्लस 3 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा ये 10 20, और ये हो गया 30, 10 दूनी 20, 10 30, और ये हो जाएगा 40। तो ये हमारे प्रथम आ गए, प्रथम 4 पद। अब है सेकंड वाला सवाल, तो इसमें क्या दे रखा है ए इक्वल टू दे रखा है -2 और डी इक्वल टू 0। तो जब डी इक्वल टू 0 दे रखा है तो हमारे पास सारे पद समान ही आएंगे इसके। तो ए पी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा हमारे पास ए होगा, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, और बस 1 2 ये होगा पहले तो ए प्लस डी होगा ना, फिर ए प्लस 2d होगा, फिर ए प्लस 3d होगा। तो ए कितना है -2, ए प्लस 2d -2 प्लस 0, फिर -2 प्लस 2 इंटू -2, फिर होगा ए कितना है -2, फिर प्लस 3 इंटू, ये 0 है ना, डी तो 0 है, 0 ये है 0, फिर ये भी है 0। तो ये क्या हो जाएगा -2, बाकी सारे 0 होते रहेंगे, -2 -2 और -2, ये हमारे 4 पद आ गए। अब है अगला सवाल, तो अब हमने फिर थर्ड सवाल, थर्ड में कितना दे रखा है ए इक्वल टू 4, डी इक्वल टू -3। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, समांतर श्रेणी हो जाएगी हमारे पास ए पी, ए इक्वल टू 4, तो ए कितना हमारे पास 4, और डी कितना है हमारे पास -3, फिर ये, फिर -3, ये है 2, फिर हो जाएगा डी कितना है 4, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू -3। तो क्या बनेंगे 4 पद, 4 तियाँ, और ये 4 -3 ये बनेगा, और ये कितना बनेगा 4 -6, और फिर बनेगा 4 -9, तो ये हो जाएगा 4
1 2 5। मगर यहाँ पे क्या आएगा, ये बड़ी संख्या का चिन्ह है, ये माइनस आएगा और इसमें भी माइनस आएगा। तो ये हमारे पास 4 पद आ गए, ये समांतर श्रेणी के। अब है नेक्स्ट। तो ए बी इक्वल टू क्या है, -1 और -1 + 1/2, फिर -1 + 2 इंटू 1/2, फिर -1 + 3 इंटू 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1। ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला पद हो जाएगा -1, 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा 0। और फिर ये है -1 + 3/2, तो ये हो जाएगा -2 + 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। और ये वाला माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या का चिन्ह, एक बड़ा है क्या, आधा एक बड़ा है। तो ये हो गया हमारे 4 पद। फिर अगला, अब ये वाला सवाल, तो इसमें क्या दे रखा हमें, ए इक्वल टू ये दे रखा, तो हमारे इसके 4 पद क्या हो जाएंगे, ए, पहला पद होगा ए, फिर होगा a + d, फिर होगा a + 2d, फिर होगा a + 3d। तो a कितना है हमारे पास, -1.25, फिर है a, तो -1.25, और प्लस d कितना है हमारे पास, -0.25। फिर ये वाला तीसरा पद, ये कितना है हमारे पास, -1.25 और +2 इंटू -0.25। फिर ए कितना है हमारे पास, -1.25, 3 इंटू -0.25। तो ये कितना हो जाएगा, पहला पद तो यही है हमारा। फिर दूसरा पद होगा -1.25 -0.25, फिर -1.25 और दो दूनी ये होगा 50, 0.25 दूनी 50, और ये माइनस आएगा बाहर, ये माइनस बाहर आएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 1.25, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस 0.75। तो क्या आ गई हमारे पास श्रेणी 1.25। तो ये आ गया हमारे पास -1.25 पहला पद। फिर दूसरा पद आया हमारे पास, -1.50। फिर ये वाला आएगा 25 और 50, 1.75, मगर किसका, प्लस माइनस का माइनस माइनस का प्लस, और बड़ी दोनों माइनस हो तो एक माइनस ये आ गया। तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.0। तो ये हमारे 4 पद आ गए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब है ये वाला सवाल, थर्ड का पहला सवाल। तो इसमें क्या बोल रखा है, ये दे रखी है हमें सीरीज, ये हमें सीरीज दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या है ये, इसमें 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, फिर डॉट 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 है। ये सीरीज चलती जा रही है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या बोल रखा है, प्रथम पद निकालो और सार्वंतर निकालो। तो इसमें तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद तो ए ही होगा ना, ए इक्वल टू मतलब ये होगा प्रथम पद, तो 3 से शुरू हो रही है। सार्वंतर कितना है इसमें, अगर ये a2 से हम a1 को घटाएंगे तो a2 - a1, तो कितना है, a2 1 है, और -3 बराबर, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो ये है सार्वंतर, और ये हो गया प्रथम पद।
अब है ये वाला सवाल। अब है ये वाला सवाल, तो इसमें a इक्वल टू क्या है हमारे पास, a इक्वल टू है -5, तो d इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारे पास, a2 हमारे पास, ये होगा a1, ये होगा a1, a2, a3, a4। तो ये तो होगा a1 या a भी बोल सकते हैं इसे, फिर होगा a2, फिर ये होगा a3, ये होगा a4। तो अब हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना हमारे पास, -1 और माइनस, और a1 कितना है -5। तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस +5, तो कितना हो जाएगा 4। तो d इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 4। अब है नेक्स्ट सवाल। अब ये वाला सवाल, तो इसमें एक ये अपॉन है, यहाँ पे अपॉन 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 अपॉन, तो a इक्वल टू ए, ये हो गया a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5/3 में से, या ये भी कर सकते हैं हम, इससे इसे घटा दिया या इससे इसे घटा दिया तो भी सार्वंतर वही होगा। तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 में से 1 गया 4, तो d इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, और a इक्वल टू, अब ये वाला सवाल, तो इसमें a इक्वल टू कितना है और d इक्वल टू कितना है, तो कितना हो जाएगा, ये 7 में से 6 गया 1, और ये बचेगा 0 पॉइंट नहीं 1.1, 1.1। तो d इक्वल टू क्या है, ये है, और a इक्वल टू ये।